Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Welcome to the online class of English. I am hopeful that all of you are very fine in your homes, and let me tell you one thing, that all of you have to help with your parents. Yes, you can do your work with your parents. अपने वालिदैन के साथ उनका हाथ बटाया करें, उनके साथ काम किया करें, ताकि उनको बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है इस टाइम, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आपको हर किसी का ख्याल रखना पड़ेगा। और हर किसी का ख्याल रखने से पहले सबसे पहले अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का, सबका ख्याल रखें। देन आप बाहर जाएँ, बाहर के लोगों का ख्याल रखें जिनको आपके ख्याल की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। ठीक है जी, 7th क्लास हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 4। एक पोएम है दैट इज़ रेन इन समर, मौसम गर्मा में बारिश। देखिए, जैसे कि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप लोग जानते हैं कि बारिश के लिए कैसे लोग तरस रहे हैं, कि इतनी शदीद गर्मी है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो हर कोई बहुत खुश होता है। तो वही बात के मौसम गर्मा में इतनी गर्मी होती है कि हर किसी को चाहिए होता है कि थोड़ी सी भी बारिश उसको मिल जाए। तो वो उस थोड़ी सी बारिश की भी बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहा होता है कि काश अल्लाह ताला बारिश बरसा दें और हमारी ये जो गर्मी है ये थोड़ी सी ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी सर्दी का मौसम आ जाए। वैसे सर्दी आती तो नहीं है, बस थोड़ा सा खुशगवार सा मौसम हर तरफ हो जाता है। लेकिन गर्मी में देखें, हर बंदे को गर्मी लग रही होती है, हर इंसान को। और वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ इंसानों की आदत होती है कि उनको जैसे जैसे गर्मी लगती जाती है उनका गुस्सा भी ज़्यादा होता जाता है। तो वो ये जो गर्मी है ये बेसिकली गुस्से को भी आगे आग लाती है कि इससे गुस्सा भी बहुत आता है। बाज़ लोगों की ये निशानी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत ही कूल एंड काम पर्सन होते हैं। अगर गर्मी भी है तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि चले हमें ये मौसम देखने के लिए नसीब हुआ, और अगर सर्दी है तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इस तरीके के इंसान आप बन जाएं कि हर मौसम को इंजॉय करना सीखें। गर्मी है, चाहे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें हर तरफ बस पसीना और स्मेल इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन आप पॉजिटिवली इस चीज़ को सोचें कि जब आपकी बॉडी से पसीना निकलता है तो वहाँ पर आपकी बॉडी में से परस्पायरेशन हो रही होती है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो आपके स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। देन दिस इज़ द वे दैट वी हैव कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस अबाउट समर। ओके, सो दीज आर द ऑल द थिंग्स। हमने बहुत बातें कर ली, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 4। Here it is, and the name of the lesson number 4 is rain in summer, मौसम गर्मा में बारिश। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मौसम गर्मा की जो बारिश होती है उसका हर किसी को इंतज़ार होता है। सर्दियों में तो बारिश हो तो शदीद सर्दी हो जाती है, लेकिन गर्मियों में इतनी गर्मी होती है कि बारिश का हर किसी को इंतज़ार होता है। लेकिन होता क्या है बारिश में? आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये लेसन कम्प्लीट करने के बाद बच्चे किस चीज़ों को बताने के काबिल हो जाएंगे? एनालाइज द पोएम फॉर मेन आइडिया, समरी एंड द पर्सनल रिस्पॉन्स, कि आपकी जो पोएम है उसको एनालाइज कर सकेंगे कि इसका मेन आइडिया क्या है, कि ये जो पोएम हम पढ़ रहे हैं बेसिकली इसका मकसद क्या है। आइडेंटिफाई लाइन एंड स्टेंजा, जो लाइन आपको दी गई है और जो लाइन का स्टेंजा होता है 4 to 5 लाइन्स का एक पैरा, उस पैराग्राफ को कहते हैं स्टेंजा। पोएम में सिर्फ स्टेंजा होता है, 4 to 5 छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, उनके पैराग्राफ को स्टेंजा कहते हैं। अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ डिक्शनरी एंड दिसॉर्स, अब वो कह रही हैं कि जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इसमें पोएम में, आपको चाहिए कि उनको आप उन डिक्शनरी से देखकर उनके मीनिंग्स लिखें। अप्लाई रूल्स ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, रूल्स डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अप्लाई करने हैं। लाइक अगर डेफिनेट आर्टिकल है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें दा यूज़ होता है, और अगर इनडेफिनेट आर्टिकल्स है तो उसमें 2 आर्टिकल्स होते हैं, आ और एन। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दा होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास आ और एन 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ है कि दा हमेशा स्पेशल चीज़ के साथ लगता है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात करें तो दा यूज़ करते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आ और एन होता है। एन हमेशा वॉवल्स के साथ यूज़ होता है, दैट इज़ ए ई आई ओ यू, और जो आ होता है वो ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, बी सी डी
सॉरी JKL इस तरह के जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब के साथ A यूज़ होता है। रिकॉग्नाइज सिलेबल डिवीजन ऑफ वर्ड्स इन ऑरल एंड रिटन टेक्स्ट। ऑरल की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ORAL ऑरल होता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जितने भी सिलेबल डिवीजन है, लाइक सिलेबल्स क्या होते हैं, एक वर्ड आपको दिया गया है उसमें कितने जो है जैसे आपको उर्दू में पढ़ते हैं ना हिज्जे, उस तरीके से उनको कहते हैं इंग्लिश में सिलेबल। तो कितने सिलेबल्स उसमें उसकी डिवीजन कितनी है ये आप बता सकते हैं। डेवलप अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यूजिंग अ माइंड मैप। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डेवलप करें। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि उसमें डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें अपने दिमाग के हिसाब से, अपने जहन के मुताबिक कि इस पोएम के अंदर बेसिकली बताया क्या गया है, इसका मेन आइडिया क्या है। यूज़ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, वोकैबुलरी एंड स्टाइल टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं कि जो अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस यूज़ करें, आप वोकैबुलरी यूज़ करें, ऐसी वोकैबुलरी यूज़ करें जो देखें जैसे कि आप 7th क्लास में हैं, आप एक हाईली एजुकेटेड क्लास है, तो इसमें आपको वोकैबुलरी भी अच्छी ही यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसी वोकैबुलरी जिसमें जो वर्ड्स हैं वो बकाया पता चले कि आप बड़ी क्लास में हैं और आपको बहुत अच्छे वर्ड्स प्रोनाउंस भी करने आते हैं और बोलने भी आते हैं। फॉर प्री रीडिंग, रीड द टाइटल ऑफ द पोएम। प्री रीडिंग में उन्होंने कहा है कि पढ़ने से पहले आपने पोएम का टाइटल पढ़ना है। पोएम का टाइटल क्या है? रेन इन समर। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कैन यू टेल व्हाट द पोएम इज़ अबाउट? क्या आप बता सकते हैं कि पोएम किसके बारे में है? जी, हम सबको नज़र आ रहा है कि पोएम इज़ बेसिकली अबाउट रेन, बारिश के मुतल्लिक है ये पोएम। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कितनी खूबसूरत बारिश है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, डस्ट धूल, हीट गर्मी, गर्मी और धूल के बाद इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, ब्रॉड चौड़ी, फायरी आग बरसाती, चौड़ी और आग बरसाती गलियों में। इन द नैरो लेन, तंग गली है, गली में, लेन होता है गली, कितार को कहते हैं वैसे, लेकिन ये गली को ही कहेंगे। तंग गली में हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, बारिश कितनी खूबसूरत है। देखिए, वो कह रहा है कि जो बारिश है वो चाहे चौड़ी गली हो चाहे पतली गली हो, हर गली में, हर उन लोगों को जो चौड़ी गलियों में रहते हैं, जो तंग गलियों में रहते हैं, गर्मी सबको लग रही होती है, तो बारिश उन सब के लिए बहुत खूबसूरत होती है। हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ। क्लैटर्स का मतलब होता है खटखट करना, लाइक जब बारिश आपके ऊपर पड़ती है, छतों पर पड़ती है तो एक आवाज़ आती है। छतों पर क्या, जो किसी भी जगह पर अगर बारिश बरस रही है तो बारिश की एक आवाज़ होती है, टप टप टप, खट खट खट। तो इस आवाज़ को उन्होंने कहा है कि ये जो छतों पर अलॉन्ग द रूफ, रूफ कहते हैं छत को, छतों पर खटखट की किस तरह की है। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स, ट्रैम्प कहते हैं आवारागर्द, हूव्स कहते हैं सम या खुर को। लाइक वो जो आपने अक्सर देखा होगा कि घोड़े के पाँव, टांग के नीचे एक उसका जूता होता है, पाँव जो एक जूते की नुमा बना होता है, जिसकी आवाज़ जब घोड़ा चलता है तो उसकी आवाज़ आती है ठप ठप ठप, तो उसको कहते हैं सम या खुर, उस जूते को। तो वो कह रहे हैं कि उस तरह की आवाज़ आ रही होती है। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट। गशेस का मतलब होता है फूट निकलना, अंदर से बाहर आ जाना। लाइक एक आपको नज़र आ रहा है कि एक गटर है, उस गटर के अंदर से ये फूट पड़ता है। उछल, और स्ट्रगल्स का मतलब उछल कर बाहर आता है। फूट किस तरह ये फूट निकलता है और उछल कर बाहर आ जाता है। फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पाउट, के जो निकलने वाले ओवरफ्लोइंग जो स्पाउट है, छलकने वाले पाइप के गले से बाहर आता है। फ्रॉम आता है, थ्रॉट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पाउट, छलकने वाले गले से बाहर आता है। अक्रॉस द विंडो पेन, अक्रॉस पार, खिड़की के शीशे के पार। इट पोर्स एंड पोर्स, ये उमड़ता आता है और उमड़ता आता है, मतलब कि बाहर निकलता रहता है, उमड़ता। या आप ये भी कह सकते हैं पोर्स एंड पोर्स, लगातार बरसती रहती है और बरसती रहती है। एंड स्विफ्ट एंड वाइट, और तेज़ी से दूर दूर तक बहती है। विद अ मडी टाइट, मडी गारे वाली, गंदे गारे वाले बहर के साथ, टाइट लहर,
गारे वाली लहर के साथ, लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स, कि एक दरिया की तरह जो गटर के नीचे गरजता है या शोर करता है। गटर रोर्स, रोर्स शोर करता है या गरजता है। लाइक अ रिवर, एक दरिया की तरह जो गटर की तरह शोर करता है। द रेन वी वेलकम रेन, बारिश, हम बारिश को खुशामदीद कहते हैं। लाइक वो कह रहा है कि इतना कुछ होता है, इतना मतलब मसले मसाइल भी होते हैं कि जो गटर हैं उनमें उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं, गटर के बाहर पानी आ जाता है, हर तरफ शोर ही शोर गटरों का होता है। उसके अलावा भी लोग जो हैं वो बारिश से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बारिश जो है बेसिकली जब बड़े हमारे यहाँ वो कहते हैं कि बारिश गर्मी का तोड़ है, तो इस वजह से बारिश को हर कोई बहुत पसंद करता है। ओके, दिस इज़ द पोएम दैट वाज रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। या आप ये लिखी है H.W. लॉन्गफेलो ने। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड्स मीनिंग है, वो कर लेते हैं। और आपको मैं एक और बात 7th क्लास बताती चलूँ कि लिस्ट जो हमारी पोएम होती है उसके वर्ड्स इन टेंसेस नहीं होते, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने करनी है, क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड्स मीनिंग। मीनिंग्स जो कि मैं आपको अभी लिखवाए हैं सबसे ज़्यादा, वही आपको मैंने अभी वर्ड्स मीनिंग में भी लिखवानी है। सो ऑल ऑफ यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सो नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज है, लिखा हुआ है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच हैव द मीनिंग्स इज इन कॉलम ए एंड राइट देम इन कॉलम बी। जो कॉलम ए में जो वर्ड्स लिखे हैं उनके वो किन के मीनिंग्स हैं पोएम में से, तो आपने उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है मेक्स रिपीटेड शार्प साउंड्स, कि बहुत ज़्यादा मुसलसल तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस करना, इसको कहते हैं क्लैटर्स। CLATTERS क्लैटर्स। रशेस फोर्थ, कि आगे बहते चले जाना, गशेस। GUSHES गशेस। एज हॉट एज फायर, इतनी गर्म जितनी के आग। फायरी, FIERY फायरी। The hard part of feet of horses, घोड़ों के पाँव की बहुत सख्त जगह। hooves, HOOFS hooves, सम या खुर। नेक्स्ट है वर्ड सिनोनिम्स, आपने इनके मतलब लिखने हैं। इंग्लिश सिनोनिम्स कहते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग को, कि जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं उनके इंग्लिश टू इंग्लिश ही मीनिंग्स आपने लिखने हैं। जैसे कि लेन है, लेन का मतलब हमने पढ़ा था एक स्ट्रीट को भी कहते हैं, तो यहाँ पर एक आ जाएगा अले, रास्ता। फिर रूट, इसका भी मतलब रास्ता होता है। फिर पाथ, इसका मतलब भी रास्ता होता है। फिर आ जाएगा स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज़, मतलब कि फास्ट, क्विक, रैपिड। देन मडी, मडी का मतलब होता है गंदा, मट्टी वाला। अनक्लीन, बैगी, BAGGY बैगी। डर्टी, नैरो, टंग। स्ट्रेट, STRAIGHT स्ट्रेट। शॉर्ट, SHORT शॉर्ट। रेस्ट्रिक्टेड, डन। ये हो गए हमारे वर्ड सिनोनिम्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेंजा। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द roofs, like the dash of the hoops, tram. How it dash and struggles out, gushes.
फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द स्पाउट ओवरफ्लोइंग। ओके, दिस इज़ इट। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल्स। दो तरह के होते हैं, आ और एन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। डेफिनेट आर्टिकल्स बेसिकली दा को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि अगर एन कॉन्सोनेंट साउंडिंग वॉवल्स के साथ भी आ सकता है, लाइक अगर आवाज़ भी आपकी इस तरह की प्रोड्यूस हो रही है कि उसमें कोई वॉवल मौजूद है, लाइक यहाँ पर अगर मैं पढ़ूँ तो पहले लिखा हुआ है एन आर, तो जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो आर प्रोनाउंस करते हैं, तो वहाँ पर आर ओ यू आर बनता है। एच की हम साउंड बोलते भी नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर भी एन यूज़ होता है। अगर मैं ये पढ़ूँ एन एम ए, तो एम में भी शुरू में ए साउंड आ रही है, तो इसीलिए ये भी हमारे पास यहाँ पे भी एक एन आ जाएगा, वॉवल की साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल्स आ और एन। आ और एन से आपने ये फिलअप करना है। बर्ड्स ऑफ डैश फीदर फ्लॉक टुगेदर, एफ आ रहा है इसीलिए आ। बिलाल इज़ डैश बिजनेसमैन, बिलाल इज़ आ बिजनेसमैन। अली इज़ डैश इंजीनियर, ई आ रहा है इसलिए एन। डैश ओल्ड मैन केम टू आवर होम, ओ आ रहा है इसलिए अगेन एन। शी सीम्स टू बी डैश इंग्लिश, शी सीम्स टू बी एन इंग्लिश। डैश अनाउंस इज़ इनफ, ऑन्स इज़ इनफ, ओ आ रहा है इसलिए एन। राबिया इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, राबिया इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सो यहाँ पे आ आएगा क्योंकि राबिया एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, एन नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग आ और एन और द एज मे बी सूटेबल, कि जो यूज सूटेबल होता है वो आपने पुटअप करना है। गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज आ। सोना एक बहुत ही कीमती धात है। डू यू सी डैश ब्लू स्काई, डू यू सी दी ब्लू स्काई, क्योंकि स्काई एक ही है, पर्टिकुलर है, इसलिए दी आएगा। शी रिटर्नड आफ्टर डैश आर, शी रिटर्नड आफ्टर एन आर। डैश सन शाइन्स ब्राइटली, दी सन शाइन्स ब्राइटली। मक्का इज़ डैश होली सिटी, मक्का इज़ आ होली सिटी। लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली, लेट अस डिस्कस दी मैटर सीरियसली। Who is dash boy sitting there? Who is the boy sitting there? Okay, 7th class, this is it. We have complete our exercise of lesson number 4. Oral communication skill है यहाँ पर, वो हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। Majid, how did you learn to swim so well? I started to swim when I was young and I have been swimming ever since. I envy you. I have never swum before. I'll be glad to teach you how to swim. That's very kind of you, but isn't swimming is very difficult? Not at all. After you practice swimming a few times, you probably swim as well as I do. ठीक है जी, इस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग होती है। इसका बस फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत से वर्ड्स प्रोनाउंस करना भी आता है, आपको न्यू वोकैबुलरी का भी पता चलता है। ठीक है, दिस इज़ इट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।